हाय गाइस, तो गाइस हम एक और वीडियो के साथ एक और वीडियो लेके आ चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले। फर्स्ट चैप्टर को हमने पूरी तरह से फिनिश कर दिया था। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो बेटा प्लीज़ फर्स्ट चैप्टर को आराम से देख लें। उसकी 4 वीडियोस हैं, यानी कि 4 पार्ट में वो वीडियो बनी है, तो उसको प्लीज़ पूरा कंप्लीट कर ले। उसके बाद में ये चैप्टर देखें, आपको बहुत मजा आएगा। और अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट चैप्टर आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, ये चैप्टर भी ईजी है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पावर प्ले वाले चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई। पावर प्ले वाले क्वेश्चन में हमारा आंसर नंबर फर्स्ट कोशिश करेंगे आज की वीडियो में अगर सारे क्वेश्चन हो जाए। वैसे तो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 3 को पहले लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर मेरे पास सफिशिएंट टाइम होगा तो मैं आज की वीडियो में करवा दूंगा, नहीं तो पार्ट 2 में होना ही कंप्लीट है। ओके, ठीक है, चलिए बात करते हैं कि हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें फर्स्ट वाले को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें क्या करना है, इन सभी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है सर, हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है और हमें क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। वापस देख लेता हूँ, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। हमें क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यार बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप क्या कर सकते हो, देखो पहली बार 6 को ऐसे कैसे लिख दिया यार। और फिर क्या करना, अच्छा कितनी बार है, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 बार है सर, गिनती गलत मत बोलो। तो 6 की पावर 4 लगा दो, खत्म हो गया। इतना सा काम है, बस। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा सर, हम इसको और तरह से भी कर सकते हैं। देखो अच्छा, 6 इंटू 6 से 6 की पावर 2, 6 इंटू 6 से 6 की पावर 2। किसी को स्टेप बढ़ाने की बहुत चाव होता है, यानी कि किसी को स्टेप सर हमें कहते हैं, मतलब ज़्यादा स्टेप्स में लिखो, तो आप इस तरह से कर सकते हो कि भाई अगर मैं थोड़ा सा इसे ऐसे लिखना चाहूँ तो ऐसे भी ठीक है। सॉरी 6 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 2, और फिर लास्ट में हम कह सकते हैं 6 की पावर 4। बेटा बात वहीं रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख दो, अगर आप इस तरह से लिखना चाहो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने दोनों फॉर्मेट बताए थे, दोनों में ऐसा आप कोई भी कर सकते हो। अच्छा, y की पावर y इंटू वाई, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वाई स्क्वायर। स्क्वायर मतलब 1 2 बार ऊपर लगा दो। देखो 1 2 3 4 बार लिख दिया, 1 2 2, ठीक, खत्म हो गया सर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वैसे तो इजी है, लेकिन कई बार मतलब हम क्लास 8 में इसे सीखते हैं तो थोड़ा सा टिपिकल होता है, मतलब नई चीज़ें जानने में थोड़ा सा टिपिकल तो क्या है, मतलब नई चीज़ें हैं तो थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, अच्छा 1 2 3 4 लिखना है तो हमें लिख दें b की पावर 4। सेम क्वेश्चन है ये वाला, आप इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो डायरेक्ट आप कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। चलो भाई इसको कैसे लिखना है, देखो 1 2 बार है तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई। अच्छा इसको मर्ज नहीं करना, इसमें क्या 1 2 3, इसमें 7 की पावर कितनी है 2, बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा 3 है, क्या कर रहे हो सर आपको गिनती नहीं आती क्या? अरे कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो 5 मेरे 2 बार है, लिख दिया। 7 कितनी बार है, 3 बार है, लिख दिया, खत्म हो गया सर। कभी कभी तो आप एनर्जी में रहते हो, हाँ बेटा कभी कभी एनर्जी में रहते हैं, कभी कभी क्लास थोड़ी लंबी रहती है तो हो जाता है। ठीक है, अच्छा तो अगले वाला क्वेश्चन है 2 इंटू 2 आगे a इंटू ए। अच्छा 2 कितने बार है, 1 2 तो 2 की पावर 2। अच्छा 1 की पावर 1 2 1 की पावर 2 सर, हो गया खत्म। बस इतना ही काम करना है, तो हमें यही करना है, बस हो गया खत्म। चलो फिर हमें क्या करना है, 6th क्वेश्चन की ओर आना है। तो 6th क्वेश्चन पर हमें कंप्लीट करेंगे। तो सर 6th क्वेश्चन में हम देख लेते हैं ए सर क्या कर रहे थे, ठीक है, सी आगे एक है डी। ठीक है सर, इसे बनाओ सर। एक कितने बार, 1 2 3 ए की पावर 3 ए की पावर 3 ए क्यूब बोल। अच्छा ए की पावर 3 को ए क्यूब भी बोलते हैं, याद रखना, यानी इसे 7 क्यूब भी बोल सकते हैं, इसे 5। अच्छा 2 को स्क्वायर बोलते हैं। तो यार मैं आपको बता दूं, देखो 6 स्क्वायर 6 की पावर 4, इसे 4 वाई स्क्वायर b की पावर 4, इसे 5 का स्क्वायर कहते हैं। 7 की क्यूब है ना, 7 क्यूब है ना। 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर, ए क्यूब लिखेंगे। अच्छा ये हम लिखेंगे c
स्क्वायर, ध्यान रखना बोलते कैसे वो भी ध्यान रखना, और डी एक का एक, तो एक का एक, खत्म खत्म, इतना ही करना है बस, हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है कंप्लीट, बस इतना सा क्वेश्चन था। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। कुछ नहीं करना, जितनी बार है उसको उतनी बार भी लगा देना है। 4 बार है 4 लगा रहे हैं, 2 बार है 2 लगा दो, 7 3 बार है 3 लगा दो, खत्म सर, हो गया। इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को पहले लिया है, ठीक है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग ऐसे नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा सोच समझ के ले रहा हूँ, ओके ठीक है, हो गया सर। अब क्या करना है, इसको मिटाना है सर, मिटा देता है। बेटा नोट कर लिया ना, नोट कर लो, हाँ नोट कर लिया, बहुत बढ़िया, नोट कर लो, नोट कर लो, नालायक हो, निकम्मो, हराम करो, नोट नहीं करते तुम, हाँ ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, चलो चलो चलो, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है, शेयर कर 2 × 10 की पावर 3 बना लो, हाँ। तो इसे हम कैसे लिखेंगे सर, इसे हम ऐसे लिखेंगे सर, अच्छा 2 अच्छा 10 की पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, टन हो गया सर, हो गया, हाँ कुछ ऐसे ही देखना भाई। 10 की पावर 3 को मतलब उल्टा करो यार, जैसे इसको हम ये लिख सकते हैं तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, इमेजिनेशन करो, बढ़िया मतलब दिमाग लगाओ, थोड़ा सा इमेजिनेशन क्रिएट करो अपने, हाँ ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अरे मल्टीप्लाई करो यार, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा, ऐसा ही होता है ना, हाँ ठीक है। अच्छा अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई तो आता है ना, अरे नाला को ऐसे ऐसे कर लिया करो, ऐसे ऐसे कर लिया करो थोड़ा, हालांकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 जितने 0 है लगा दो, 1 2 3 मतलब ये वाले मल्टीप्लाई तो आने चाहिए ना भाई, ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई है तो आना ही चाहिए ना, है ना। वैसे आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट अगर ऐसे वाले मल्टीप्लाई है तो अगर आप ऐसे कर रहे हो तो मैं सोच रहा हूँ आप बच्चे हो अभी, तो ऐसे मत करा करो, 2 1 जा 2, जितने 0 है लगा दो, बस यही याद रखना है आपको, ठीक है खत्म। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, आई मीन 3rd में 2nd की ओर, चलो सर। तो इसमें दे रखा है हमें 7 की पावर, कितना दे रखा है, हाँ 7 की पावर 2 इंटू, अच्छा देख लेना कुछ गलती ना हो ना, 2 की पावर 3, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो सर बनाओ आंसर बनाओ। अच्छा 7 की पावर 2 को मतलब हम कैसे लिख सकते हैं, 7 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 7 × 7, बिल्कुल ठीक है। 2 की पावर 3 को हम कैसे लिखते हैं, 2 × 2, बिल्कुल। अच्छा 7 × 7 बेटा मल्टीप्लाई करना सर, 7 × 7 यानी 7 का स्क्वायर कितना होता है, अच्छा डायरेक्ट आप याद कर लेना, 7 का स्क्वायर 49 होता है। ये सर ये आपने हमें कब पढ़ाया बेटा, पहला चैप्टर है वहाँ पढ़ा रखा है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और वैसे भी 7 7 जा 49, ठीक है। 2 की क्यूब, सर क्यूब लिखा रखी थी आपने बेटा, पहली वाली वीडियो में मैंने 2 की क्यूब यानी 1 से लेकर 10 तक मैंने क्यूब सारी लिखा रही थी। 2 की क्यूब कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। 2 की क्यूब कितनी होती है, 8 होती है। अब देखो 49 और 8 को मल्टीप्लाई कर लो, सर मुझे नहीं आता बेटा, 9 8 जा 72, 7 8 4 जा कितना होता है 32, और 32 और 7 कितने हो जाएंगे 39, ठीक है एक बार चलो, ठीक है सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आंसर आ जाएगा 392 बेटा। एक बार प्लीज़ थोड़ा सा कैलकुलेशन में कई बार क्या होता है, वीडियो बनाते टाइम गलती हो जाती है, प्लीज़ चेक कर लेना। वैसे तो ज़्यादा गलती नहीं होती है, बट फिर भी एक बार चेक कर लेना, कई बार गलती हो जाती है कैलकुलेशन में, तो नॉर्मल चीज़ है, तो चेक कर लेना बेटा। 3 × 4 की पावर कितना है बेटा, 4 की पावर 4, ठीक है 4 की पावर 4, तो इसे सोल्व करते हैं। 3 × 4, इसे मैं 4 की पावर 3 × 4 लिख दूँ क्या, ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ सर ऐसा आप क्यों लिख रहे हो, क्योंकि मुझे 4 की पावर 3 का आंसर पता है, 4 की पावर 3 का होता है 64 होता है, ये 4 होता है। अच्छा 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 12 को हम 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट आंसर हमारा आ जाएगा। तो हमें 64 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ, आपको दिख रहा है क्या, आपको दिख रहा है सर, हमें दिख रहा है। अच्छा 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 12 4 6 8 6 7, तो 7 6 8, तो आंसर आ जाएगा 7 6 8, ठीक है। T2 हाँ कुछ इस तरह से। अच्छा वापस बोला, देखो इसको मैं ऐसे ले 4 की पावर 3 × 4 की पावर 1, अरे सर आप ऐसे बेटा ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं आ रहा तो 4 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 4 को मैं एक स्टेप खा गया, 4 की पावर 4 को हम ये लिख सकते हैं 4 को। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो इन 3 को मल्टीप्लाई करके मैंने 64 लिख दिया, 4 को ऐसे छोड़ दिया, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हम मतलब कहीं ना कहीं आपको मल्टीप्लाई करना है, आप कैसे इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई, कैसे भी आप मल्टीप्लाई करो, आपको मल्टीप्लाई करके ये आंसर आना है, कैसे भी लाओ, ठीक है। चाहे वो अलग मेथड हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अलग तरीके से करो, पर आंसर आना चाहिए, ठीक है। आंसर आना चाहिए, आपका मेन मकसद है आंसर लाना, तो आंसर हमारा आ रहा है, ठीक है।
ठीक है। और बस वैल्यू आप चेक कर लेना कि वैल्यू गलत ना हो, पर अगर चेक कर लेना, हाँ आप प्लीज़ चेक कर लेना एक बार, ठीक है। बाकी मैं एक बार सारे सवाल करा देता हूँ, उसके बाद में वैल्यू हम वापस से चेक कर लेंगे कि कहीं सर गलत तो नहीं है ना, गलत तो नहीं है ना। बाकी आपको तो तरीका फॉलो करो बेटा, आंसर तो वैसे सर आंसर गलत नहीं होने से फिर भी एक बार चेक कर लेना चाहिए। एग्जाम टाइम पे अगर आप कर रहे हो तो प्लीज़ एक बार जरूर चेक किया करो। मेरी आदत है हमेशा एक बार जरूर चेक करते हैं, क्योंकि बेटा कैलकुलेशन तो ऐसी चीज़ें हैं, तो चाहे कितना भी एक्सपीरियंस टीचर हो, गलती तो एक बार जरूर होती है। तो बेटा आप तो वैसे भी स्टूडेंट हो, तो प्लीज़ चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा बेटा एक बात याद रखना, किसी भी चीज़ का किसी भी वैल्यू का स्क्वायर हो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि -3 को हमें 2 बार लिखना है, वैसे मैं लिखा दूं -3 इंटू -3। एक बार याद रखना बेटा, 2 बार -3 मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं लिख सकता। क्यों बेटा, अजीब सा नहीं लग रहा है क्या आपको? अजीब लग रहा है ना, ऐसा नहीं लिख सकता जी। देखो 2 साइन कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, जैसे प्लस और माइनस मुझे लिखना है, तो अगर मुझे जैसे मुझे ये 2 है ना, ये और फिर मुझे लिखना है, और मतलब सपोज करो मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना है और मुझे -2 से मल्टीप्लाई, तो मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। मैं 2 साइन को एक साथ नहीं लिख सकता, ये याद रखना। जैसे 2 प्लस है, फिर मुझे माइनस का 2 करना है, तो मैं 2 साइन को एक साथ नहीं लिख सकता। एक बात याद रखना, हमेशा 2 साइन को आप एक साथ नहीं लिख सकते। जैसे मुझे 2 माइनस और फिर माइनस का 2 लिखना है, तो मुझे ब्रैकेट लगा के ही लिखना पड़ेगा। 2 साइन को आप एक साथ नहीं लिख सकते। ये देखो, ये मल्टीप्लाई का साइन, ये माइनस का साइन, 2 साइन को आप एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए आपको क्या लगाना है? ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। कई बार बच्चों को ये पता नहीं होता, ब्रैकेट हम कहाँ लगाएं, बहुत कंफ्यूजन होती है। तो बेटा याद रखना, 2 साइन को आप एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए आपको ब्रैकेट लगाना होगा, ठीक है सर? हमें समझ में आ गया सर। जैसे -5 है, मैं -5 लिख दूं, सर ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि सर 2 साइन को एक साथ नहीं लिख सकते आप, गंदी बात होती है सर, ऐसे ऐसे नहीं किया करते। हाँ ठीक है, ओ सर -5 को -5 से कर दो, हो गया सर, हो गया। अच्छा अब देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 9 आएगा। अच्छा माइनस माइनस प्लस होता है सर, मुझे पता है सर। अच्छा 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 होएगा, और सर माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे सर प्लस होता है। याद रखना बेटा, माइनस माइनस क्या होता है? माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे सर आंसर प्लस आएगा। क्या आएगा? प्लस आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। ओके अब क्या करना है, 25 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर लो यार। तो मुझे 25 की टेबल नहीं आती, मुझे नहीं आती, तो मैं क्या कर लेता हूँ इसको, 9 5 जा 45 है, 4 9 2 जा 18, 18 और 4 कितने हो जाएंगे मेरे? 18 और 4 मेरे 22 हो जाएंगे। तो मेरा 25 9 जा 225। वैसे मुझे 25 का टेबल आती है, लेकिन मैंने हिंदी भी पढ़ी है तो मुझे हिंदी में आती है, लेकिन अब मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा हूँ तो मुझे इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना, तो मुझे इंग्लिश मीडियम वाली नहीं आती है, मुझे हिंदी मीडियम वाली आती है, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर आना चाहिए यार, आंसर से मतलब है आपको, ठीक है। तो आंसर आ गया, ठीक है, खत्म हो गया। ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दे रखा है 3 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4। चलो सर करवा दो, ये क्वेश्चन भी करवा दो। आप इतने करवा रहे हो तो 3 इंटू 3 कर दो। 10 को कितनी बार? n 2 3 4 कर दिया सर, ठीक है। 3 3 जा 9, ठीक है। इसको इन सबको मल्टीप्लाई करो बेटा, इन सबको एक बार लिख दो। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 100 0 1 2, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 1 2 1 2, ठीक है। वापस 9 लिख दो, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझते जाओ, मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। मैं हमेशा 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई, हमेशा मैं 2 डिजिट को ही मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों का ये बच गया तो मैं लिख दिया। तो हमेशा मैं 2 डिजिट को ही मल्टीप्लाई करता हूँ, ताकि आपको सहूलियत हो, आप कंफ्यूज ना हो। 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो यार, सिंपल है, ठीक है। 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9, बाकी 0 लगा दो ना, 1 2 3 4 हो गया यार, खत्म। तो इतना सा आपको समझ के रखना है, ठीक है। तो हो गया हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा होता है कंप्लीट है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। 2 10 को हमने 3 बार लिख दिया, 1 2 3। 2 को 10 से मल्टीप्लाई 20 आ जाएगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई 2000 आ जाएगा। बिल्कुल सही है, तो सर इसको मिटा दो, बिल्कुल मिटा देते हैं। और फिर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे, सर आपने माइनस माइनस का बता दिया, माइनस माइनस प्लस होता है। सर प्लस माइनस क्या होता है ये भी बता दो ना। सर प्लस माइनस माइनस होता है। सर प्लस प्लस क्या होता है बेटा? प्लस प्लस तो प्लस ही होगा ना, ऑलवेज, सिंपल है यार, है ना। एक आजकल थोड़ा इंस्टाग्राम पर रील वायरल हो रही थी कि देखो क्या होता है, 2 पॉजिटिव इंसान मिलेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव तो लड़ाई होगी, 2 नेगेटिव तो फिर काम पॉजिटिव बन जाएगा ना। तो कुछ इस तरह से है ना। तो हमारा दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, दोस्त का दोस्त दोस्त है, दोस्त का दुश्मन दुश्मन है, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से बात थी, तो आप कैसे भी समझ सकते हो। हालांकि मुझे ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं लगी, बट ठीक है, मतलब जैसी जिसकी सोच। आई मीन मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा कहने का मतलब है, मतलब अलग अलग तरीके होते हैं याद करने के। मुझे तो ऐसे ही याद हो जाते हैं, आपकी देख लो। हाँ ठीक है, तो हम ज़्यादा भटकते नहीं हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। सर -2 की पावर 3 इंटू -10 की पावर 5, -10 की पावर 5। चलो सर,
चलो 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 ठीक है। अच्छा एक बार इसको मैं चेक कर लेता हूँ। 7 के पावर 2 ठीक है 49 और 2 के पावर 3 ये 8 है। अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई जो 9 72 ठीक है और यहाँ पे 7 लग गया 8 32 32 और 7 ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। अब मैं इसको बिठा रहा हूँ ठीक है। हाँ अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, -2 को मैं 2 बार लिख रहा हूँ, -2 अच्छा 3 बार सॉरी सर 2 साइन एक साथ नहीं आ सकते, बिल्कुल भी 2 साइन एक साथ नहीं आ सकते। मल्टीप्लाई फिर ओ सर आपको ये मिटाना पड़ेगा सर, मिटा दो इसको मिटा दो ठीक है। अच्छा इन दोनों को देख लेना 9 और 25 और ठीक है बिल्कुल सही है। तो एक बार मैं इसे भी मिटा देता हूँ एक बार। हाँ ठीक है वो चीज़ें मैंने बता दी तो कोई अलग बात नहीं है ठीक है। अब करते हैं सर -10 को कितनी बार लिखना है, 10 बार लिखना है सॉरी 5 बार 1 2 3 सॉरी 4 5 कितनी बार लिख दिया सर, 5 बार लिख दिया ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे सर 4 आएगा ठीक है। -2 ऐसा कैसा रहेगा सर, इसको नहीं छेड़ना गंदी बात ठीक है। अच्छा एक काम करो हाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अच्छा मल्टीप्लाई कैसा ऐसा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 से प्लस का आएगा माइनस का, देखो माइनस माइनस प्लस होगा 100 प्लस का आएगा तो मैं इसको ऐसे कैसा छोड़ रहा हूँ ठीक है। अच्छा प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस लगाने की जरूरत पड़ती है ठीक है। वापस 100 मल्टीप्लाई लिख दिया। अच्छा इन दोनों को देखो मैं कह रहा हूँ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसको मैंने खुला छोड़ दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इन दोनों को कर रहा हूँ तो इन दोनों का वापस 100 आ जाएगा ठीक है। प्लस आएगा तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती ठीक है। माइनस का 10 ठीक है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली नहीं है, आसान है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8 हो जाएगा, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो एक बात है ना प्लस यहाँ पे प्लस है, देखो कहीं बेटा अगर कुछ नहीं दिख रहा तो प्लस है याद रखना, प्लस और माइनस से और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया ठीक है सर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे सर एक लगाओ, एक डंडा लगाओ, 1 2 3 4 1 2 3 4 लगा दिया ठीक है। इनटू माइनस का 10 ऐसे कैसा, देखो सिंपल तरीके से करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ठीक है। वापिस देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस होगा। अच्छा एक चीज़ देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ये ब्रैकेट में इसलिए लगा रहा हूँ, कई बार क्या होता है ये माइनस साइन है ना, ये जैसे आप मैं देखो ये बराबर लिख रहा हूँ और ये माइनस का 2 लिख रहा हूँ। अब ये माइनस है ना बराबर में ऐसा लिंक हो गया तो पता नहीं चलता, इसलिए मैं कहता हूँ जैसे मान लो हमने बराबर लगाया और मुझे माइनस का 2 लिखना है तो माइनस और माइनस को ऐसे कर लो तो ये माइनस क्या होता है विजिबल हो जाता है, इसलिए माइनस के आगे ऐसा ब्रैकेट लगाता हूं ठीक है। ध्यान रखना 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8 और 1 2 3 4 1 2 3 4 मल्टीप्लाई माइनस का 100। अब वापिस देखो यहाँ पे माइनस तो आंसर आएगा प्लस का। अच्छा 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8 आया कितने 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो ये हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं 2 कंप्लीट। तो इन दोनों क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब मैं टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया ठीक है। तो काफ़ी मिनट हो चुके हैं तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 को हम क्या कर लेंगे अगली वीडियो में देख लें। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।